छोटे से गांव में एक गरीब भक्त रहता था, जिसके पास ना धन था, न खाने को रोटी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, भोलेनाथ। वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन हर दिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाता। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। एक दिन भोलेनाथ ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का सोचा और एक बूढ़े साधु का रूप धारण कर उसके द्वार पर पहुंचे। भक्त के पास सिर्फ एक रोटी थी, लेकिन उसने बिना सोचे वो भी साधु को दे दी और खुद भूखा सो गया। तभी आधी रात को पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया और सामने प्रकट हुए स्वयं महादेव। भोलेनाथ बोले, तुमने भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाया, यही सच्ची भक्ति है। और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। अगले दिन उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। गरीबी खत्म हो गई, लेकिन उसका दिल आज भी वैसा ही विनम्र था। लेकिन दुनिया कभी कभी इंसान को बदलने की कोशिश करती है। लोग कहने लगे, तुम सबसे बड़े भक्त हो, और धीरे धीरे उसके मन में घमंड आने लगा। भोलेनाथ सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अब समय है एक और परीक्षा का। एक दिन एक भूखा बूढ़ा आदमी उसके दरवाजे पर आया, कांपता हुआ, भूख से तड़पता हुआ। लेकिन इस बार भक्त ने उसे पहचान नहीं पाया और गुस्से में उसे भगा दिया। तभी अचानक आसमान गरज उठा और वो बूढ़ा आदमी स्वयं भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गया। भक्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। भोलेनाथ बोले, भक्ति में घमंड नहीं, विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। और फिर उसे एक और मौका दिया। उस दिन के बाद वह फिर से सच्चा भक्त बन गया, जो हर किसी में भगवान को देखने लगा। आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। प्यास से मर रही थी चिड़िया, फिर हुआ चमत्कार। भीषण गर्मी का समय था। जंगल में हर तरफ सूखा पड़ा था। एक नीलकंठ चिड़िया कई दिनों से पानी की तलाश में भटक रही थी। वो सूखी नदी तक पहुंची, लेकिन पानी का एक कतरा भी नहीं था। थककर वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और प्रकट हुए भोलेनाथ। उन्होंने अपनी जटाओं से जल की धारा बहाई। नीलकंठ चिड़िया ने पानी पिया और उसकी जान बच गई। भोलेनाथ मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। सच्चे दिल से की गई पुकार कभी खाली नहीं जाती। भोलेनाथ के लिए लाइक, कमेंट जरूर करके जाना। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर नन्हे गणेश जी खेल रहे थे। माता पार्वती और भोलेनाथ उन्हें प्रेम से देख रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक विशाल बाज आया और गणेश जी को अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। ये देखकर भोलेनाथ का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से फेंक दिया। त्रिशूल के प्रहार से बाज घायल हो गया और उसने गणेश जी को छोड़ दिया। भोलेनाथ दौड़कर आए और अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। उस पल पूरा कैलाश प्रेम से भर गया। एक बार फिर एक शांत नदी के किनारे भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे और नन्हे गणेश जी खुशी खुशी पानी में खेल रहे थे। लेकिन तभी नदी के गहराई से एक भयानक अजगर निकलता है और गणेश जी को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। गणेश जी की पुकार सुनकर माता पार्वती घबरा जाती है और भगवान शिव का क्रोध जाग उठता है। उनकी आंखों में अग्नि जलने लगती है और वो अपना त्रिशूल उठाकर पूरी शक्ति से अजगर की ओर फेंकते हैं। त्रिशूल के वार से अजगर हार जाता है और गणेश जी को छोड़ देता है। भगवान शिव दौड़कर अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं। माता पार्वती की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू होते हैं और फिर पूरा वातावरण फिर से शांत और दिव्य हो जाता है। एक बार और फिर एक घने जंगल में भोलेनाथ शांत मन से चल रहे थे। तभी अचानक कई विशाल अजगर उनका पीछा करने लगे। देखते ही देखते एक बड़े अजगर ने भोलेनाथ को जकड़ लिया। चारों ओर से फुफकारते नाग मौत का साया बन चुके थे। तभी पर्वत पर बैठे गणेश जी को आभास हुआ। वे तुरंत अपने मूषक वाहन पर सवार हुए और आकाश में उड़ पड़े। क्षण भर में गणेश जी वहां पहुंचे और अपनी दिव्य शक्ति से सभी अजगरों को भगा दिया। भोलेनाथ मुक्त हुए और अपने पुत्र गणेश को गले लगा लिया और दोनों कैलाश की ओर चल पड़े। फिर छा गया। समुद्र के किनारे भोलेनाथ और माता पार्वती
नंदी पर बैठकर शांत भाव से भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज लहर आई और माता पार्वती समुद्र में गिर गईं। यह देख भोलेनाथ तुरंत नंदी से उतरकर बिना एक पल गंवाए समुद्र में कूद पड़े और कुछ ही क्षणों में माता पार्वती को अपनी बाहों में उठाकर उन्हें समुद्र से सुरक्षित बाहर ले आए। फिर दोनों नंदी पर बैठकर एक सुंदर वन की ओर बढ़ गए, जहां फिर से शांति और प्रेम का वातावरण छा गया। हिमालय के एक सुंदर झरने में माता पार्वती अपने नन्हे गणेश जी को प्यार से नहला रही थीं। चारों ओर शांति और आनंद का वातावरण था, लेकिन तभी एक पल में सब कुछ बदल गया। गणेश जी अचानक माता के हाथों से फिसल जाते हैं और तेज बहाव में बहने लगते हैं। माता पार्वती घबरा जाती है और अपने लाल को बचाने के लिए पुकार लगाती है। बहते हुए गणेश जी पर अचानक एक विशाल मगरमच्छ हमला कर देता है और उन्हें अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। ये देख माता पार्वती का क्रोध जाग उठता है और वे धारण करती हैं माँ काली का रौद्र रूप। उनकी आंखों में अग्नि जल उठती है और अपने त्रिशूल से वे मगरमच्छ को उठाकर दूर फेंक देती हैं। क्षण भर में सब शांत हो जाता है। माता फिर अपने स्नेहिल रूप में लौटती है और अपने लाल को गोद में उठाकर प्यार से गले लगा लेती है। बोलो हर हर महादेव। अचानक समुद्र से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना से धरती कांप उठी। नंदी ने खतरे को भांप लिया और भोलेनाथ के सामने खड़ा हो गया। तभी भोलेनाथ ने धारण किया अपना रौद्र रूप और युद्ध के लिए तैयार हो गए। महादेव और उस राक्षस के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिससे पूरा समुद्र कांप उठा। आखिरकार महादेव ने उस राक्षस का अंत कर दिया और फिर से शांति लौट आई। समुद्र फिर से शांत हो गया, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। तभी समुद्र से स्वयं समुद्र देव प्रकट हुए। उनका रूप दिव्य और विशाल था। हे महादेव, वो राक्षस कोई साधारण दानव नहीं था। वो एक श्रापित आत्मा थी जो मुक्त होना चाहती थी। यह सुनकर महादेव ने अपनी करुणा दिखाई और उस आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। समुद्र देव ने महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन ऋषि ने एक चेतावनी दी, ये तो केवल शुरुआत है महादेव, अभी और भी शक्तिशाली अंधकार जागने वाला है। यह सुनकर महादेव ने संकल्प लिया कि वे हर अंधकार का अंत करेंगे। दूर कहीं एक और भयानक शक्ति जाग चुकी थी। वो समय आ गया था जब अंधकार ने अपना असली रूप दिखाया। महादेव ने धारण किया अपना तांडव रूप, जिसे देख स्वयं काल भी कांप उठे। माता पार्वती भी शक्ति रूप में प्रकट हुईं और युद्ध के लिए तैयार हो गईं। फिर शुरू हुआ एक ऐसा महायुद्ध जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। अंत में महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और एक ही पल में अंधकार का अंत कर दिया।